दोस्तों, हिंदू धर्म में जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। इसमें सबसे आखिरी संस्कार अर्थात दाह संस्कार को अंतिम संस्कार कहा जाता है, क्योंकि यह संस्कार मनुष्य की मृत्यु के बाद किया जाता है और इसके बाद कोई संस्कार नहीं बचता, इसीलिए इसका नाम अंतिम संस्कार रखा गया है। मनुष्य की जिंदगी में कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है मृत्यु। जिस किसी भी व्यक्ति ने इस लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इसे छोड़कर जाना पड़ेगा, और जो व्यक्ति इस सत्य को जीते जी समझ जाता है वो अपने मरने के बाद मोक्ष रहते पाता है। और दोस्तों, कुछ कर्म ऐसे हैं जो मरने के बाद अगर मृतक के परिवार वाले उन्हें विधि विधान से कर दें तो उसकी आत्मा को सुख शांति मिल जाती है। और इसी विधि में से एक विधि है कपाल क्रिया, जो मृतक के परिवार वाले करते हैं। अब चलिए समझते हैं ये कपाल क्रिया होती क्या है और इस कपाल क्रिया को कब किया जाता है। मृतक व्यक्ति को जलाते समय इनके सर पर 3 बार डंडा मारकर इनके सर को फोड़ा जाता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं कपाल क्रिया, और ये अंतिम संस्कार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसके बाद ही जो शव है वो पंचतत्व में विलीन हो जाता है। और हिंदू धर्म में इस अंतिम संस्कार की क्रिया को करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है, और यदि इस प्रक्रिया को सही से ना करें तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है और हमारे ग्रंथों में सबके सर पर डंडा मारने का क्या महत्व है। शास्त्रों में माना जाता है कि ऐसा करने से मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन इसके अलावा एक और वजह है जिसके चलते ऐसा किया जाता है। तो क्या है इसका कारण, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में दाह संस्कार का अच्छे से वर्णन किया गया है, आइए समझते हैं। इस अध्याय में सबके कपाल पर प्रहार करने से कुछ और भी बातें जुड़ी हुई हैं। गरुड़ पुराण में सबके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर भी काफी ज्यादा विस्तार में बताया गया है, और जिसका पालन हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में किया जाता है। मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के समय शव को मुखाग्नि दिए जाने के बाद बांस के डंडे पर 1 लोटा बांधकर शव के सिर पर घी डाला जाता है, और ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि अग्निदाह के समय शव का सिर अच्छे से जल सके। और इसके पीछे एक कारण ये भी है कि मनुष्य के सिर की हड्डी बाकी दूसरे अंगों के अपेक्षा बहुत ज्यादा कठोर होती है, और इसीलिए शव की खोपड़ी पर घी डाला जाता है। और अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि शव के कपाल को पूर्ण रूप से नष्ट करना क्यों आवश्यक है। वास्तव में इस चीज को करने का जो कारण है वो भी गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार सर के ऊपर वाले हिस्से को ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, और मरने के बाद जिन व्यक्तियों की आत्मा सर के ऊपर से निकलती है उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, और इसी वजह से ये कपाल क्रिया की जाती है। और गरुड़ पुराण में ये स्पष्ट लिखा है ऐसा करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। और ये गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है ऐसा करने से मृत को पितृलोक की प्राप्ति होती है। इस क्रिया को करना कलयुग में आजकल इसीलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि अघोरी और तांत्रिक लोग बची हुई हड्डी उपयोग करके तंत्र विद्या और सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए वो लोग आत्मा को अपने वश में करते हैं, और इससे आत्मा उनकी दास हो जाती है और उसका उद्धार नहीं होता और बहुत ही ज्यादा कष्ट पाती है। और इस वजह से भी कपाल क्रिया करना आवश्यक है। और उसके अलावा एक धारणा ये भी है, अगर कपाल क्रिया प्रॉपर तरीके से नहीं की जाए तो मृतक के प्राण पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते और उसके नए जन्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जो कि उसके प्रियजन बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। और इसीलिए सबके परिवार द्वारा अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में किसी भी तरीके की ढील नहीं दी जाती। और ऐसे ही अलग अलग धर्मों में अलग अलग विधि विधान से मृतक के अंतिम संस्कार किए जाते हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद उनके शव को जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है, और जबकि हिंदू धर्म में मृतक के शरीर को जलाने की मान्यता है। आइए आपको बताते हैं उन मान्यताओं के बारे में जिसमें मरने के बाद मृत शरीर के सर पर डंडे से प्रहार करना महत्वपूर्ण बताया गया है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इस तरीके की विधि का एक वर्णन हमारी श्राद्ध चंद्रिका पुस्तक में भी लिखा गया है, जिसके अनुसार सर में ब्रह्मा का वास माना गया है। इसीलिए आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्ति दिलाने के लिए कपाल क्रिया की जाती है। इसीलिए सर में स्थित ब्रह्म रत्न पंचतत्व का विलीन होना महत्वपूर्ण बताया गया है। हिंदू धर्म में वर्णित कपाल क्रिया से जुड़ी ये बातें हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए किसी नियम से कम नहीं है, चाहे आप इन मान्यताओं में विश्वास रखते हैं या नहीं। लेकिन ये मान्यताएं आपके जीवन से लेके आपके मरण तक कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ी हुई हैं।